शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात हम करेंगे आस्था के अद्भुत रंगों से सजे माघ मेले की। संगम की रेती पर माघ मेला अपनी पूरी दिव्यता के साथ चल रहा है। साधु संतों की तपस्या, कल्पवासियों की साधना और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच माघ मेला अपनी अद्भुत छवि पेश कर रहा है। और इसी आस्था के महासमागम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पहला स्नान हो चुका है, अब बारी मकर संक्रांति के दूसरे बड़े स्नान की है। तो ऐसे में करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी जरूरी है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश एटीएस ने कमर कस ली है। यूपी एटीएस और एनडीआरएफ की टीमों ने मेला क्षेत्र में मॉक ड्रिल कर अपनी तैयारियों का जायजा लिया। गंगा की लहरों पर गूंजता हर हर गंगे का जय घोष। संगम में डुबकी लगाते श्रद्धालु, कल्पवासियों की साधना और भक्ति। आस्था का महापर्व माघ मेला अपनी पूरी दिव्यता के साथ जारी है, जहां एक और लाखों श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे हैं। संगम की लहरों पर गिरती सूर्य की किरणें और श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास इस मेले को अलौकिक बना रहा है। लेकिन इस भक्ति के बीच प्रशासन की पैनी नजरें हर हलचल पर भी टिकी हैं। आस्था के इस महासंगम में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है, ताकि भक्ति के इस पर्व में किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। संगम तट पर एनडीआरएफ और यूपी एटीएस की टीम ने आतंकी खतरे, आत्मघाती हमलों और संदिग्ध गतिविधियों से निपटने के लिए मेला क्षेत्र में हाई लेवल मॉक ड्रिल की है। संगम की रेती पर एटीएस के जवानों ने दिखाया कि कैसे पलक झपकते ही किसी भी आपात स्थिति को काबू में किया जा सकता है। आधुनिक हथियार, स्नाइपर्स और स्नीफर डॉग्स के साथ इस ड्रिल ने अचूक सुरक्षा को दर्शाया। मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या के बड़े स्नान पर्वों को देखते हुए पूरा मेला क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया। ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। एआई सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग भी हो रही है, ताकि भक्ति के सागर में कोई विघ्न न आए। यहाँ से जो मेले का हर कोना कोना है, वहाँ पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हमारे इसको मल्टीपल सेक्टर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे 24 घंटे हमारे कर्मचारी बैठ कर के जो तैनात किए गए हैं, वो लगातार उन पर वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद में जो भी चाहे जल पुलिस से संबंधित कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो, या घाटों पर कोई सूचना प्राप्त हो, या आने जाने वाले मार्गों पर कोई सूचना प्राप्त हो रही हो, या कोई शिविर के बाहर कोई सूचना ऐसी प्राप्त हो रही हो, कोई भी इमरजेंसी की, तो इमीडिएटली उसमें उनको सूचित करना। जो कंसर्न एजेंसीज हैं, कंसर्न हमारे रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना, और साथ ही साथ उन पे आगे कार्रवाई को फॉलो अप लेना। इतना ही नहीं, संगम के किला घाट पर सुरक्षा बलों ने आपात स्थिति से निपटने का भी अभ्यास किया। इसके अलावा रेस्क्यू टीमों ने घायलों को सुरक्षित निकालने, प्राथमिक उपचार देने और एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने का रिहर्सल भी किया। स्नान के दौरान किसी भी भक्त को पानी में डूबने से बचाने के लिए उसे सीपीआर और फर्स्ट एड देने के लिए भी जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। हमारा 2 टीमों का डिप्लॉयमेंट है। 2 टीमों में लगभग 100 लोग होते हैं जो हमें डिप्लॉय कर रखे हैं, और लगातार 24 घंटे एनडीआरएफ यहाँ ड्यूटी कर रही है। रेस्क्यू टाइम भी कोई है सर आपका? रेस्क्यू टाइम रिस्पॉन्स अगर डिप्लॉय है तो रेस्क्यू टाइम कुछ नहीं, 2 मिनट 4 मिनट में हम लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि पास पास ही डिप्लॉय हैं। जैसे अभी का रेस्क्यू टाइम देखा जाए तो 1 मिनट था, खबर मिलने के 1 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच गए थे। तो उस पर डिपेंड करता है कि डिप्लॉय कहाँ है और कितनी दूरी में डिस्टेंस हम लोग प्लेस किया गया है। माघ मेले में सिर्फ सुरक्षा ही मुस्तैद नहीं है, बल्कि आस्था के इस महामेले में भक्ति के अनेक रंग बिखरे हैं। उन्हीं में से एक है देवराहा बाबा के शिष्य महंत रामदास का ये अनोखा और अद्भुत पंडाल। झूसी पुल के नीचे ये पंडाल भीड़, शोर और बदलते ढांचों के बीच स्थिरता का प्रतीक बन चुका है।
माघ मेला हो या महाकुंभ, जहां आयोजन के बाद तमाम शिविर कुछ दिनों बाद हटा दिए जाते हैं, वही ये पंडाल पूरे साल हर दिन और हर घड़ी कुछ ऐसे ही अपनी जगह पर अडिग रहता है। मौसम बरसात का हो या फिर हालात बाढ़ जैसे हो, ये ढांचा इसी तरह मुस्तैदी के साथ डटा रहता है। इस आश्रम की विशेष पहचान है कि इसकी लगभग 20 फीट ऊंची कुटिया, जिसके भीतर देवराहा बाबा की स्मृति और भगवान का छोटा मंदिर भी स्थापित है। इस कुटिया के ठीक बगल में वो अद्भुत दृश्य भी दिखाई पड़ता है, जो भक्तों की आस्था का जीवंत केंद्र है। 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची अखंड ज्योति यहाँ पिछले कई सालों से जल रही है। माना जाता है कि पिछले 20 वर्षों से बिना रुके ये ज्योति प्रज्वलित है। पंडाल नहीं है, ये ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा सरकार का पावन मंच है। पूज्य बाबा सैकड़ों वर्षों से इस मेले में प्रतिवर्ष माघ के महीने में आया करते थे। यह आश्रम जो है वो पूज्य बाबा सरकार की स्मृति है कि ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा सरकार का मंच जो है मेले में कैसे लगता था। और यह जो आश्रम है यह भारतीय ऋषि परंपरा का आश्रम है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि महात्मा जो है नदी के किनारे कैसे झोपड़ी में रहा करते थे, यह उसका भी दर्शन करवाता है। इसको देख करके आपको अपने अतीत के गौरवशाली ऋषि परंपरा की अनुभूति होती है। संगम तट पर लोक आस्था के इस महामेले में 5 साल की शीश बाहुबली महाराज खूब चर्चा में है। भगवान राम का भेष धरे शीश बाहुबली महाराज ने संगम तट पर मां गंगा की पूजा अर्चना की, तो कई कविताओं को भी धारा प्रवाह सुनाकर हैरान कर दिया। हमारे साथ एक नन्हा बालक है, शीश बाहुबली। भगवान राम का वेश उसने रखा है और इस प्रयागराज के माघ मेले में आया है। तो आप यहाँ पर आए हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी। कहाँ पर आए हैं आप? माघ मेले में। तो भगवान राम का वेश क्यों रखा है आपने? ताकि सारे बच्चे दुनिया के अपने माता पिता की बात माने, राम बने। और जो ये माघ मेले की व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी। क्या क्या देखा? यहाँ योगी जी ने खाने की अच्छी व्यवस्था की है, स्नान की अच्छी व्यवस्था की है, नाव की अच्छी व्यवस्थाएं की है। एक ओर 20 वर्षों से जलती अखंड ज्योति की लौ है, तो दूसरी ओर ATS का सुरक्षा कवच। इन दोनों के बीच आस्था के अनेक रंगों से सजे भक्तों की भीड़ है। संगम की रेती पर भक्ति की शक्ति का ये अद्भुत संगम ही माघ मेला 2026 की असली पहचान है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। बढ़ते आगे, 15 जनवरी 2026 को गुलाबी नगरी यानी कि जयपुर इतिहास के एक ऐसे अध्याय की गवाह बनेगी जो भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और अनुशासन को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करेगा। पहली बार राजस्थान की धरती जयपुर में 78वीं आर्मी डे परेड का भव्य आयोजन होने जा रहा है। और ये सिर्फ एक सैन्य परेड नहीं, बल्कि देश की सीमाओं की रक्षा में डटे जवानों के साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को नमन करने का राष्ट्रीय उत्सव है। जयपुर में 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सेना के जवान जयपुर की सड़कों पर ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और इस मौके पर भारतीय सेना की आधुनिक ताकत की झलक भी देखने को मिलेगी, जिसमें ब्रह्मोस से लेकर रोबोटिक डॉग्स खास आकर्षण का केंद्र होंगे। मां भारती की आन बान और शान की रक्षा करने के संकल्प के साथ भारतीय सेना के जाबाज इस बार जयपुर के सगत सिंह स्टेडियम में अपना परचम लहराने को तैयार है। 15 जनवरी को होने वाली आर्मी डे परेड के लिए गुलाबी नगरी सेना के रंग में रंग चुकी है। इस बार भारतीय सेना के पराक्रम की गूंज दिल्ली नहीं बल्कि राजस्थान की वीर धरा जयपुर में सुनाई देगी।
भारत माता की जय, वंदे मातरम, चारों तरफ सिर्फ यही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और देशभक्ति की भावना नज़र आ रही है। 15 जनवरी 2026 यानी कि आर्मी डे, जिसकी तैयारियां ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और ये भव्य आयोजन किया जाने वाला है जयपुर में। और यहाँ हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस भव्य परेड की तैयारियां की जा रही है। बहुत ग्रैंड ये परेड होने जा रही है। गुलाबी नगरी की सुबह इन दिनों सेना के बैंड की धुन और जवानों के बूटों की धमक से हो रही है। दिल्ली के बाहर परेड आयोजित करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2026 की आर्मी डे परेड जयपुर में हो रही है। यूं तो जयपुर अपने भव्य किलों, महलों और राजपुताना विरासत के लिए पहचाना जाता है, लेकिन अब जयपुर की पहचान सेना के शौर्य और जज्बे की धुन से भी होगी। कदम ताल करते जवानों की गर्जना, आसमान में गरजते अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और जमीन पर भारतीय सेना की आधुनिक मिसाइलों और युद्धक वाहनों की ताकत, कुछ घंटों के लिए जयपुर का नजारा कुछ ऐसा ही था। ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ इस्तेमाल किए गए जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी डिस्प्ले किए जाएंगे। हर एक वीर जवान को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। वेटरन्स जो हैं वो शामिल होंगे। सभी VVIPs जो हैं वो 15 जनवरी को यहाँ पे जयपुर के महल रोड में नजर आएंगे। जयपुर में आर्मी डे परेड के मुख्य आकर्षणों में एक है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी एक झलक पाने के लिए जयपुर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाली इस मिसाइल की धमक जयपुर में आर्मी डे के मौके पर देखने को मिली। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने वाली इस मिसाइल के मोबाइल लॉन्चर ने जब जयपुर की सड़कों पर मार्च किया तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आर्मी डे के मौके पर भव्य परेड के साथ आकाश मिसाइल की झलक भी जयपुर के लोगों को देखने को मिलेगी। आर्मी डे परेड की रिहर्सल के दौरान जैसे ही ये रोबो डॉग्स मैदान में उतरे, सबकी निगाहें उन पर टिक गई। अत्याधुनिक सेंसर और कैमरों से लैस इन रोबोटिक डॉग्स को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। जवानों के साथ गजब का तालमेल और खतरों को भांपने की इनकी ये क्षमता रोबोटिक डॉग्स को भविष्य के युद्ध के लिए बेहद घातक बनाती है। हवा से बातें करती मोटरसाइकिलें, उन पर सवार सेना के जाबाज और दिल दहला देने वाले हैरत अंगेज करतब, साहस, संतुलन और समर्पण ये पहचान है भारतीय सेना की सिंगल कोर की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम यानी कि डेयर डेविल्स की। जयपुर में जब इन जाबाजों ने अपनी बाइक्स पर हैरत अंगेज संतुलन दिखाया तो ऐसा लगा मानो मोटरसाइकिलें इनके इशारे पर नाच रही हों। आर्मी डे परेड की रिहर्सल में इन जवानों ने अपनी जाबाजी से पिंक सिटी का जोश दुगना कर दिया। चलती हुई मोटरसाइकिल पर 20 फीट ऊंचा मानव पिरामिड बनाना हो या तेज रफ्तार में एक हाथ से हैंडल छोड़कर राष्ट्र ध्वज को सलामी देना, इन डेयर डेविल्स के लिए ये सिर्फ एक कला नहीं बल्कि कड़े अनुशासन का नतीजा है। इस बार जयपुर की परेड में ये जवान कई नए और कठिन फॉर्मेशंस का प्रदर्शन करने वाले हैं, जो अब तक के सबसे ऊंचे और जटिल पिरामिड्स में से एक होंगे। रेगिस्तान की जमीन पर T-90 भीष्म टैंकों की दहाड़ तो होगी ही, साथ में मेड इन इंडिया हथियारों का दबदबा भी देखने को मिलेगा। स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों का ये प्रदर्शन न केवल हमारी आत्मनिर्भरता को दिखाता है, बल्कि पड़ोसी सीमाओं पर तैनात दुश्मनों को एक कड़ा संदेश भी देता है। देशभक्ति का जज्बा सिर्फ हथियारों की गर्जना में ही नहीं, बल्कि सेना के बैंड की उन धुनों में भी बसता है जो रगों में जोश भर देती है। पारंपरिक पाइप्स, ड्रम्स और ब्रास बैंड के तालमेल ने एक ऐसा समा बांधा कि वहां मौजूद हर शख्स मंत्रमुग्ध हो उठा।
ये पहला मौका है जब राजस्थान के जयपुर को आर्मी डे परेड की मेजबानी का गौरव मिला है। इससे पहले ये परेड देश के चुनिंदा सैन्य केंद्रों तक सीमित रही, लेकिन अब सेना ने इसे जन जन से जोड़ने का फैसला किया और मरुधरा की रेती पर पहली बार सेना के जवानों की धमक सुनाई देने लगी है। जयपुर में 15 जनवरी को आर्मी डे परेड का निरीक्षण साउथ वेस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह करेंगे। आर्मी डे के मौके पर होने वाली ये परेड उन वीर सपूतों को सलाम है जो वतन की सरहदों पर सीना ताने खड़े हैं, जिनके इरादे फौलादी हैं और जिनका हर कतरा देश के नाम है। 15 जनवरी को हर साल सेना उन्हीं जवानों के अदम्य साहस और देशभक्ति के जज्बे को सलाम करती है। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। भक्ति की शक्ति जब नन्हे कदमों में समाती है तो फिर मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाता है। आमतौर पर 9 और 11 साल की उम्र खेलकूद की होती है, लेकिन गाजियाबाद के दो नन्हे भक्तों ने इस उम्र में राम भक्ति और गुरु निष्ठा की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसे देखकर हर कोई हैरान है। कड़ाके की ठंड के दरमियान 11 साल के युग और उनकी 9 साल की बहन नंदिनी ने स्केटिंग के जरिए रामनगरी अयोध्या तक का सफर तय किया है। दिल में भगवान राम का नाम और गुरु के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद लेकर दोनों बच्चों ने गाजियाबाद से अयोध्या धाम तक का सफर स्केटिंग के जरिए पूरा किया। हाईवे पर स्केटिंग करते इन बच्चों की उम्र भले ही कम हो, लेकिन इनका हौसला पहाड़ जैसा है। आमतौर पर इस उम्र के बच्चों को स्केटिंग रिंक के अलावा पार्कों, खाली पार्किंग लॉट या शांत सड़कों पर रोलर स्केटिंग करते देखा जाता है, लेकिन 11 साल के युग और 9 साल की नंदिनी ने मिलकर जो किया है उसको कर पाने की हिम्मत इनसे दोगुनी या तिगुनी उम्र के युवा भी शायद ही कर पाएं। वीडियो में बच्चे जिस सड़क पर स्केटिंग करते दिख रहे हैं वो स्टेट हाईवे है। हालांकि अब भी ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल है कि भाई बहन की इस जोड़ी ने गाजियाबाद से अयोध्या तक का सफर स्केटिंग के जरिए पूरी कर ली। इनके शहर से अयोध्या की दूरी करीब 750 किलोमीटर है। स्केटिंग ट्रैक पर स्केटिंग करते हुए, एक निश्चित दूरी में स्केटिंग करते हुए आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, लेकिन इस भाई बहन की जोड़ी ने स्केटिंग की तमाम सीमाओं को पार कर दिया है। नंदिनी और युग ये दोनों भाई बहन हैं और इन्होंने यात्रा की है अपनी स्केटिंग से गाजियाबाद से लेकर अयोध्या तक। सैकड़ों किलोमीटर लंबे सफर को इन बच्चों ने महज सिर्फ 7 दिन में पूरा कर लिया। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए युग और नंदिनी ने हर दिन करीब 130 किलोमीटर की दूरी तय की। हमने 29 दिसंबर को निकलकर 4 की रात को हम पहुंचे थे। हमारे इसमें यात्रा के बीच में हम दिक्कतें तो बहुत आई, पर गुरुजी के आशीर्वाद से कुछ बुरा नहीं हुआ और हमारे साइड में ही बिल्कुल 10 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 से 4 एक्सीडेंट हुए थे। हम एक दिन में 120 to 130 किलोमीटर स्केटिंग करते थे। 4 से 8 डिग्री के बीच तापमान, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड भी इनके स्केट्स के रोलर्स को थाम नहीं सकी। इनका साहस, हिम्मत और जोश जरा भी नहीं खोया। युग नंदिनी ने अपनी यात्रा अपने गुरु सदगुरु श्री रीतेश्वर जी महाराज के जन्मदिन की खुशी में निकाली थी। 1 हफ्ते की इस यात्रा को पूरी करने के बाद बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली अपनी उपलब्धि को कथा स्थल पर अपने गुरु के चरणों में समर्पित किया। ये यात्रा हमने अपने परम पूज्य सदगुरु श्री रीतेश्वर महाराज के लिए करी है। ये यात्रा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आई है और इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आई है। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सी आई है। हमने इससे भी पहले एक यात्रा करी थी, वो हरिद्वार से गाजियाबाद की थी। हरिद्वार हर की पौड़ी से गाजियाबाद की थी। ये हमारे हाथ में हैंडबीम वॉच है। ये गलेशिया की फ्लैक्स 8 वॉच है। ये इसमें सब कुछ मॉनिटर हो रहा है, हमारी पल्स, हार्ट रेट और मॉनिटर हो रहा है सारा। हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बस ये इस चीज़ से ही सबूत है। रास्ते में बहुत ठंड थी पर हमें लगी नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद था।
गाजियाबाद से अयोध्या तक की इस लंबी यात्रा के बाद भी भाई बहन का जोश बरकरार है। उनका अगला लक्ष्य गाजियाबाद से कन्याकुमारी तक जाने का है, ताकि स्केटिंग के इस खेल में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। इतना ही नहीं, इन बच्चों ने देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा स्केटिंग से पूरी करने का बड़ा संकल्प ले लिया है। यानी महज 3 साल की ट्रेनिंग में ही दोनों बच्चों ने स्केटिंग में अपनी महारत को फिर साबित करने के लिए असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य रखा है। हमने सीखना 2022 में शुरू किया था। ओके, तो 3 साल आप लोगों ने सीखा अच्छे से। हाँ। ठीक है। अभी क्या करना है आगे जाके? क्या आपको स्केटिंग में ही आगे जाना है या फिर कुछ और सोच रखा है? अभी तो स्केटिंग में ही आगे जाना है। इसके बाद हमने एक यात्रा प्लान की है कन्याकुमारी, गाजियाबाद टू कन्याकुमारी की। गाजियाबाद टू कन्याकुमारी पता है कितना दूर है? 3000 अप्रोक्सीमेट किलोमीटर है शायद। स्केट करते हुए जाओगे? हाँ। आप जाओगे साथ में 3000 किलोमीटर्स? जाएंगे। उसके बाद भी हमने कुछ सोचा है 12 ज्योतिर्लिंग करने का। 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं? कन्याकुमारी अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा उसके बाद। अच्छा, अब देखिए, अभी अयोध्या होके आए हैं, इसके पहले हरिद्वार गए थे कांवड़ में जल लेकर, और अब टारगेट कर रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं स्केट के जरिए ही। स्केटिंग के जरिए बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का सपना देखने वाले दोनों बच्चे अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखते हैं। आम बच्चों के उलट हफ्ते में ये सिर्फ एक बार ही जंक फूड खाने की इच्छा जाहिर करते हैं, वो भी बहुत मन करने के बाद। खाने पीने का मन तो बहुत कुछ करता होगा, लेकिन स्केटिंग करनी है तो अपना शेड्यूल थोड़ा टाइट रखना है, अपनी डाइट अच्छी रखनी है। सब कुछ खा लेते हो या फिर बहुत कुछ छोड़ देते हो कि ये नहीं खाना, ये अच्छा नहीं है हमारे डाइट के लिए? हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे साथ में हमारे कोच हैं। कोच साहब रोकते हैं। वैसे क्या क्या खाते हो अभी? कैसे अपनी डाइट कैसे मेंटेन करते हो? डाइट तो हम हेल्दी चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स खा के ये सब पूरी करते हैं, पर जब वीक में एक दिन खाते हैं बस फास्ट फूड। चीट डे चलता है। तो युग, तुम भी 6 दिन पूरा फॉलो कर लेते हो या फिर मन डगमगाता रहता है कि आज चलो आज खा लेते हैं, देखा जाएगा? मन तो सबका करता है, पर रोकना पड़ता है मन को भी। छोटी सी उम्र में इन बच्चों की कड़ी मेहनत, संयम और अनुशासन ने सभी के साथ माता पिता को भी हैरान कर दिया है। लोग सोचते हैं कि छोटे बच्चे हैं, सर्दी है, ट्रैफिक है। जब ईश्वर की कृपा होती है ना तो कोई ट्रैफिक रोक पाता, ना सर्दी रोक पाती। लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं और इन चैलेंजेस को पार करके ना बच्चों ने एक नया कीर्तिमान रच दिया गाजियाबाद से अयोध्या जा करके। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे फीवर भी हो गया, लेकिन बच्चों ने हार नहीं मानी। और जब हम शाम में होटल में रुकते थे तो हम एकदम बिल्कुल रेस्ट मोड में चले जाते थे और ये बच्चे 2-2, 2:30 बजे तक खेलते रहते थे। आप इन बच्चों को देख के लग भी रहा होगा कि 750 किलोमीटर चलने के बाद भी ये अभी भी उतने ही एक्टिवेट। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल, टीवी या वीडियो गेम में खोए रहते हैं, वहाँ युग और नंदिनी की ये कामयाबी और हौसला बड़े बड़ों को चौंका देने वाला है, जो छोटी सी उम्र में कड़ी मेहनत और अनुशासन के जरिए दूसरे बच्चों को भी स्केटिंग जैसे खेल में सफलता की सच्ची राह दिखा रहे हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।